जैसे ही चारू शर्मा के मुंह से निकला मुंबई इंडियंस, तो वो खुशी अम्मी का चेहरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अम्मी ने खुशी के मारे रोई है। काफी कुछ सेटअप जमाया हुआ है, मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। करीब वो 6 साल का था तब उसने हमारी क्रिकेट टीम का एक हेलमेट था वो पहना हुआ था। तो उसको देख के एक खिलाड़ी ने बल्कि यूँ कहा था, वो टिप्पणी मुझे आज भी याद है कि अरे देखो देखो ये बिल्कुल सचिन के जैसा दिख रहा है। वो मेरा ही हेलमेट था जो वो पहनता था, और उस वक्त फिर वो बड़ा सा हेलमेट था, उसका सर छोटा। हाँ, सबसे पहली किट जो आई थी मेरे भैया की आई थी घर में, शायद 2006 की बात होगी है। एक बॉल लटका लिया था मैंने घर में, और उसमें ही लगा के सारी किट पहन के भिड़ा रहता था मैं, बल्ला पकड़ के मारता था दिन भर। बट उसका हेलमेट बहुत ज़्यादा बड़ा था और मेरा सर उस टाइम काफ़ी छोटा था, तो वो हेलमेट पूरा मेरे मुंह पे आ जाता था सामने, कभी इधर कभी उधर। ये मैं जहाँ बैठा हूँ इसी से ये लेफ्ट साइड में मैं यहाँ से बॉल करता था और वो यहाँ पर खड़े होकर बैटिंग करता था। मैं उसको करीब 2-2 घंटे 1-1 घंटा उसको बॉल करके मैं प्रैक्टिस कराता था। पहले वहाँ पे सीमेंट नहीं था, तो फादर ने क्या किया कि उसको पूरा कंक्रीट वाला करवाया, और फिर वहाँ पर मुझे बॉल डाला करते थे और मैं बैटिंग करता था। फिर कभी कभी ऐसा था ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो रनअप से बॉल डालते थे आके मुझे, कि इसको थोड़ा फील दूँ बॉलर वाला भी, तो वो भी उन्होंने किया है काफ़ी। अब्बू स्कूल से आते थे 4 बजे, गवर्नमेंट टीचर, छुट्टी हुई, यहाँ से उसे लिया उन्होंने अपनी बाइक में, वहाँ ले जाना, उसे खिलाना और खिला के वापस लेके आना रात में। ये अब्बू की बहुत मेहनत रही है। क्या होता था कि कभी कैंप लग गया डिस्ट्रिक्ट में, तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद से ही मुझे ले जा लेते थे। तो हम गए, प्रैक्टिस करा मैंने, मुझे वहाँ से लेकर आए। और कभी कभी ऐसा होता था रास्ते में काफ़ी ठंड होती थी, और उस ठंड में आना जाना, और मैं बीच में चिपक के बैठा रहता था। पर मुझे अब जब मैं बाद में बड़ा हुआ और गाड़ी चला के जब मैं रात को घर जाता था, तो मुझे समझ में आता था कि उस वक्त मेरे फादर कितनी ठंड सहकर मुझे लाते थे और ले जाते थे। तो ये स्ट्रगल बहुत किया उन्होंने। चैलेंज तो बहुत थे क्योंकि क्रिकेट का खेल बहुत महंगा खेल है। पहली बार जब मैंने अरशद के लिए जो किट खरीदी थी वो करीब 16,000 की किट थी, और उस समय मेरी तनख्वाह 15,000 थी। पूरी तनख्वाह मेरी उसकी किट खरीदने में चले गई थी। काफ़ी महंगा सामान आता है ये तब पता चला था जब किट लेने गए थे, और हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया और हमने लेफ्टी की जगह राइटी के पैड लेके आ गए थे। गोपालगंज एक गांव है सिवनी जिले का। अब इस गांव से 10 किलोमीटर दूर आपको शहर जाना है, तो आपको अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेलना है तो उसके लिए भी जर्नी करनी है, लंबा सफ़र हो जाता है बड़े शहरों के मुकाबले में। इन शहरों में आपको टर्फ विकेट मिलता है, यहाँ पे बस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे अरशद करता था, बट टर्फ में नहीं कर सकते। प्रैक्टिस खूब कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। टर्फ की तो कमी आज भी है हमारे एरिया में। तो मैं क्या करता था कि मेरे घर के ही पीछे एक ग्राउंड था, एक बहुत बड़ा रोलर रखा हुआ था वहाँ पे बहुत टाइम से। तो मैं 2-4 लोगों को बुलाता था, वो क्योंकि अकेले से तो वो रोलर खींचता नहीं था, 4-5 लोग लगते थे उसके लिए। तो मैंने सफाई किया पूरा उतने एरिया की, और पानी डालता था और उसको थोड़ा रोल किए, और फिर वहाँ पर बॉलिंग और बैटिंग करनी है। बचपने में जब लड़के कम हो जाते हैं कभी कभार, तो टीम में जगह नहीं रहती, तो इसको खिला लिया गया। तो वहाँ के सीनियर खिलाड़ी, जैसे राजनांदगांव टीम गई है, तो वहाँ के सीनियर खिलाड़ी हंस रहे थे कि बोले आपने 10, 11, 12 साल के बच्चे को ला लिया इतनी बड़ी टीम में, ये क्या कर पाएगा। वहाँ पे उस उम्र में सर बड़े सीनियर बॉलर को उसने 4 छक्के मारा और पूरी जनता की वाहवाही लूटा उसने। मैं काफ़ी छोटा था और सब बड़े बड़े लोग, तो छोटा सा छोटी हाइट का बच्चा है, तो सब देख के बोल रहे हैं किसको लेके आ गए हो यार। तो पहली 2 बॉल तो मुझे दिखी नहीं। उसके बाद जब मैंने बल्ला घुमाया, बॉल लगी, एक स्कूल था वहाँ पे दूर, वो स्कूल के अंदर जाके गिरी, तो पूरी पब्लिक हल्ला करने लगी। और फिर उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने उसके बाद 2-3 और छक्के मार दिए। टेनिस बॉल खेलते थे हम, सीमेंट विकेट में टेनिस बॉल में कुछ भी नहीं होता है, तो मैं सिर्फ छक्के मारता था फिर। और ऐसा होता था कि कई बार मैंने 10 छक्के लगातार मारे, कभी 6 छक्के लगातार मारे, और ऐसा कई बार होता था। उसकी पहली पसंद तो जहीर खान थे, क्योंकि ये खुद भी लेफ्टी था और वो भी लेफ्टी हैं।
अरशद जिस तरीके से बॉल करना चाहता था कि उनको देखकर किस तरीके से फेंकूं, खेलूं, उनका एक्शन कॉपी करूं, आज तो वो खुद साथ में है उनके। तो जो चीज़ ज़हीर भाई करते थे वो चीज़ उन्हें सिखाएंगे। और ज़हीर भाई का साथ बोले तो लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए तो सोने पर सुहागा है। मैं जब छोटा था तो मैं काफ़ी कोशिश तो करता था कि एक्शन ज़हीर खान जैसा हो जाए, बट पता नहीं मैं कर नहीं पाता था। और फिर एक टाइम के बाद धीरे धीरे खुद का अपना नेचुरल एक्शन जो है वही आ गया। तो जस्ट वो जो टाइम आया ऑक्शन का, उस टाइम पे मैं एक मेडिकल शॉप में था। मैं मेडिकल में मतलब दवाई ले ही रहा था। शाम का वक्त था, मैं घर पहुंचा और जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं अपनी अम्मी से बोलता हूं, अम्मी ऐसा लग रहा है कि अब अरशद का नंबर आएगा क्योंकि काफ़ी करीब आ गया है। तो मैं जैसे ही ओपन करके देखा तो अरशद का नाम सामने था। तो जैसे ही चारू शर्मा के मुंह से निकला मुंबई इंडियंस, वो खुशी जाहिर नहीं कर सकता। पटाखे फूट रहे थे, ये हो रहे थे, फिर मैं मिठाई लेके आया हुआ था। उसके बाद ही मैं अंदर गया तो वो खुशी अम्मी का चेहरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अम्मी ने खुशी के मारे रोई हैं। पहला दिन था जब ऑक्शन का, तब भी उनके काफ़ी फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने बताया था कि आज तो नहीं, कल आएगा नाम। और बार बार मैं एक चीज़ बोल देता था कि हाँ नाम आएगा नहीं आएगा ये पक्का नहीं है, हाँ तो ये याद रखना। तो ये भी बोल देता था मैं साथ में। मुंबई इंडियंस के पास एक पार्क ही नज़र है। वो नए लड़कों में ये देख लेते हैं कि कौन लड़का आगे जाएगा, फिर उसको बनाते भी हैं, उसको अच्छी कोचिंग देते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से निखारते भी हैं। जो हमारे टीम के कैप्टन हैं रोहित शर्मा, और हमारे टीम की बॉलिंग के स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा इन लोगों से मैं चीज़ें सीख सकूं और टीम के लिए जितना ज़्यादा अच्छा कर सकूं उस चीज़ की कोशिश करूंगा। और वो कंडीशंस में, प्रेशर कंडीशंस में किस तरीके से करना है, बॉलिंग, बैटिंग, वो सारी चीज़ें सीखने को इनसे मिलेंगी। तो वही चीज़ मैं देख रहा हूँ आगे कि मुझे करनी है अच्छे से।